नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय एसएसटी फंडा यूट्यूब चैनल। आज सबको पता है 21 जून है और सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस सदी का पहला सूर्य ग्रहण जिसको हम सोलर इक्लिप्स के नाम से भी जानते हैं। आज सुबह से ही या कल रात से ही मेरे बच्चे मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि मम्मा ये होता क्या है, ये लगता कैसे है, इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। तो मैंने मेरे बच्चों को समझाया और मुझे लगा कि मेरे वो बच्चे जो मुझे ऑनलाइन देखते हैं और सुनते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है ये समझना कि ये ग्रहण लगता कैसे है। तो आज मैं आपको इस छोटे से टॉपिक को समझाने के लिए आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सोलर इक्लिप्स। कैसे लगता है, हम सबको पता है हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। हमने अपनी क्लास 6 के वीडियो में भी पढ़ा है सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली के बारे में। उसमें क्या क्या है? सोलर फैमिली में सन है, मून, जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं और भी बहुत सारी कॉमेट्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो हमारे सोलर इक्लिप्स है ये क्या होता है? सोलर हमें समझ में आ रहा है, सोलर मीन्स सोलर एनर्जी। तो सूर्य इक्लिप्स मीन्स ग्रहण। तो हिंदी में भी इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स। चलिए देखते हैं कैसे लगता है। आप 2 मिनट के अंदर समझ जाएंगे कि ये लगता कैसे है और ये कितने टाइप का होता है। बस छोटी सी वीडियो है, फटाफट देखें और समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हमारा सन। ये हमारा सन है। सन हमें पता है हमारी सोलर फैमिली का हेड है ना। हर एक फैमिली का एक हेड होता है। सन क्या है? हमारी सोलर फैमिली का हेड है। सन क्या है? स्टार है। इसकी अपनी सेल्फ लाइट ये प्रोड्यूस करता है और इसकी खुद की लाइट एंड हीट दोनों ये खुद से ही प्रोड्यूस करता है। जबकि जो प्लैनेट है और जो सैटेलाइट्स हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, वो खुद से उनकी ना हीट है ना ही उनके पास उनकी सेल्फ जो लाइट है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो किसके बेसिस से लेते हैं? किससे हीट और लाइट दोनों लेते हैं? वो लेते हैं सन से, है ना। जैसे हेड ऑफ द फैमिली है वो हमें हर चीज प्रोवाइड कराता है ना, बचपन से हम जब तक बड़े होते हैं। तो ऐसे ही जो सन है वो भी अपने प्लैनेट्स और नेचुरल सैटेलाइट्स को हीट एंड लाइट प्रोवाइड कराता है। आगे बात करते हैं हमारे एक प्लैनेट की जिसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। दिस इज अर्थ। हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है? हमारे सन के यहाँ पे भी एक सन बना लेते हैं छोटा सा, और ये सन है। ये जो हमारी अर्थ है वो यहाँ से, ऐसे तो बहुत सारे प्लैनेट हैं, ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके। तो ये जो हमारी अर्थ है, जैसे सपोज कि ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ क्या करती है? अपने ऑर्बिट पे ऐसे यहाँ पे रिवॉल्व करती है, ऐसे घूमती रहती है और 365 डेज का टाइम लेती है। 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम लेती है, ठीक है। एंड वो अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, ऐसे एक्सिस है उसकी और वो उस पे भी रोटेट कर रही है। जस्ट कि ये इसकी एक्सिस है और ये यहाँ पे भी ये रोटेट कर रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो ये घूम रही है और जैसे कि ये अर्थ सन के रिवॉल्व कर रही है वैसे ही अर्थ के रिवॉल्व कौन कर रहा है? अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है? मून घूम रहा है। यहाँ पे ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ उसका नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून है, वो घूम रहा है। अब सोलर इक्लिप्स कैसे आता है? सन है हमारे पास, अर्थ है हमारे पास, ये आ गया मून। अब ये इतनी दूरी पे होता है, इतने हमारे जो अर्थ है उसके नजदीक आ जाता है और सन से, कि वो क्या करता है कि इन दोनों घूमते घूमते रेवोल्यूशन और रोटेशन जो हो रहा है, अर्थ का भी हो रहा है और मून का भी हो रहा है। सन अपनी जगह फिक्स है। तो ये क्या कर रहा है? अर्थ भी घूम रही है सन के राउंड में और मून घूम रहा है अर्थ के राउंड में। तो कभी ना कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। ये आप देख रहे हैं, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, ये वो टाइम होता है जब अर्थ का जो हिस्सा है, काफी हिस्सा मून अपने से ढक लेता है, क्योंकि मून की खुद की लाइट नहीं है, खुद की हीट नहीं है। अर्थ की भी सेल्फ की लाइट नहीं है, सेल्फ की हीट नहीं है। ये इन दोनों को कहां से मिलती है? सन से। अब मून ने क्या किया? अर्थ के सामने आ गया। जस्ट सपोज हम लाइट ऑन करते हैं, टॉर्च ऑन करते हैं,
टॉर्च हमने ऐसे जलाई, ठीक है, ये जस्ट सपोज कि ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, ये सन है, ठीक है, ये लाइट दे रहा है और तब तक से बीच में दूसरा कोई बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, जो लाइट, जो सन यहाँ से लाइट दे रहा है वो क्या होगा, इस पे नहीं आएगी। कितने तरीके से नहीं आएगी, 3 टाइप से। या तो ये पूरा इसको हाइड कर देगा उसकी लाइट को, है ना, तो पूरा छुप जाएगा, या तो वो उसके थोड़े से पार्ट को करेगा तो थोड़ा पार्ट दिखेगा, और या तो थर्ड होगा कि वो सिर्फ उसके बीच के पार्ट को हाइड करेगा और जो लास्ट के पार्ट्स हैं, जो कॉर्नर्स हैं, जो लास्ट जो एजेस हैं वो दिख रहे हैं। तो वो इस तरीके से ही 3 टाइप के हमारे सोलर इक्लिप्स भी होते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्या फंडा है इनका, SME, सन मून अर्थ, ये इनकी जो सीक्वेंस है वो आपको ऐसे SME की सन मून अर्थ, अर्थ और सन के बीच में कौन आ जा रहा है, मून, और वो क्या कर दे रहा है, हाइड कर दे रहा है, लाइट को जाने नहीं दे रहा है अर्थ पे। तो क्या बन जाता है सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। अब बात करेंगे कि ये जो 3 तरीके के सूर्य ग्रहण है ये कैसे होते हैं। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं इनके टाइप्स को भी। चलिए आते हैं अपने टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स। कितने तरीके के सूर्य ग्रहण लगते हैं? सूर्य ग्रहण लगते हैं 3 तरीके से, फुल सोलर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स एंड द एनुलर सोलर इक्लिप्स। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट और फुल सोलर इक्लिप्स। फुल सोलर इक्लिप्स मीन्स पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूरी तरीके से लगने वाला सूर्य ग्रहण। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, फुल मतलब क्या होगा, पूरा, मीन्स मैंने आपको क्या समझाया था, सन है, मून है और अर्थ है। जब मून पूरी तरीके से इतना नजदीक आ जाता है, इतने पास में आ जाता है हमारे अर्थ के, कि जो सन की लाइट, जो वेव्स है, जो तरीका है हमारे पास आने का, जैसे यहाँ से आ रही है ना, ऐसे आ रही है हमारी, ऐसे यहाँ से ये सनरेज आ रही है, वो क्या कर रहा है, बीच में आ जा रहा है, बिल्कुल उसकी लाइट के बीच में खड़ा हो जा रहा है, और यहाँ से जब सनरेज आ रही है तो वो यहाँ अर्थ तक आने ही नहीं दे रहा है बिल्कुल। इस टाइम क्या होता है, पूरा अंधेरा हो जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि दिन में रात हो जाती है। वो वाला जो कंडीशन है वो फुल सोलर इक्लिप्स में लगता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के टाइम पे। आ जाते हैं नेक्स्ट में पार्शियल सोलर। पार्शियल मीन्स होता है आंशिक, आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण जब कुछ भाग में होता है, सिर्फ छोटे से थोड़े से पार्ट में, जैसे ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है, तो सिर्फ इसका थोड़ा सा पार्ट जो मून है वो सन के सिर्फ थोड़े से पार्ट को ही हाइड करता है, बाकी जगह रोशनी आ रही होती है। जब आंशिक या जो हमारा पार्शियल सोलर एक्लिप्स लगता है तो पूरे अर्थ को ना वो कवर नहीं करता, बल्कि सिर्फ थोड़े से पार्ट को कवर करता है। लाइक इतने से पार्ट में ही सिर्फ ग्रहण लग रहा है, सिर्फ इतने से पार्ट में ही थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण या फिर पार्शियल सोलर एक्लिप्स। आ जाते हैं अपने लास्ट में एनुलर सोलर इक्लिप्स। एनुलर मीन्स होता है रिंग, रिंग, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड से बना है। एनुलर मीन जो लैटिन वर्ड है उसमें उसका मतलब होता है रिंग। इसको आपको डिफाइन करना चाहूंगी। ये जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, हमें इसका सीक्वेंस तो पता चल ही गया है। जैसे सपोज कि ये सन है और हमारे मून ने क्या किया, इसको यहाँ से ऐसे पूरा कवर कर लिया। ये क्या है, ये मून है, और ये क्या है, ये सन है। तो ये जो पार्ट हमें दिख रहा है ना, ये कैसा दिख रहा है, ये हमें रिंग की तरह दिख रहा है, सर्कल की तरह। इसीलिए इस एक्लिप्स को हम बोलते हैं एनुलर सोलर एक्लिप्स या फिर रिंग ऑफ फायर। हमारा सन कैसा है, फायर है ना, एक हॉट ह्यूज हॉट बॉल है गैसेस की, तो इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में हम इसे वलयकार, वलयकार कहते हैं। वलयकार मीन्स होता है कंगन। हिंदी में हम अपने जो ये कंगन है ना, इनको हम वलय बोलते हैं। तो वलय मीन्स कंगन की तरह दिख रहा है। ये जो आपको डैश डैश वाला
और बीच में क्या होता है, अंधेरा होता है मून की वजह से। तो क्या हुआ, ये वलय बन गया, रिंग बन गई। तो इंग्लिश में हम इसे एनुलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं, हिंदी में हम इसे वलय सूर्य ग्रहण कहते हैं या वलयकार कहते हैं, इसकी जो शेप है उसकी वजह से। तो इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है क्योंकि ये चमकता हुआ आग का गोला जो कि सिर्फ किनारे जो उसका पार्ट है सिर्फ वो दिख रहा है। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स समझ में आ गए होंगे। आपको एक चीज बहुत इस बार के सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड बता दूं, इस बार का जो हमारा सोलर इक्लिप्स है वो 21 जून को लग रहा है, और ताजुब की बात है जो हमारा नेक्स्ट लगेगा वो भी 2039 में लगेगा, वो भी 21 जून को ही लगेगा। पहला लग रहा है 21 जून 2020 को इस सेंचुरी का, थ्रू आउट जो पूरी सेंचुरी ये चल रही है इसका जो पूरा फुल सोलर इक्लिप्स की बात कर रही हूँ मैं, आंशिक तो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं लगते रहते हैं, बट फुल सोलर इक्लिप्स जो कि आज लग रहा है यही 2039 को भी लगेगा, 21 जून को ही लगेगा। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। सन, मून, अर्थ, इस सीक्वेंस को भूलेंगे नहीं, SME, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि सोलर इक्लिप्स कैसे लगते हैं। तो अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो पूर्ण सोलर इक्लिप्स जब लगता है, जब ये कवर करता है, ये कवर करता है मैक्सिमम ऑफ 7 मिनट्स के लिए। इससे ज्यादा जो मून है वो सन को कवर नहीं कर सकता, क्योंकि जो मून है वो भी क्या कर रहा है, अर्थ के किनारे किनारे रेवोल्यूट कर रहा है, और जो अर्थ है वो भी रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों कर रही है। तो मैक्सिमम जो स्टे कर सकता है जो सन के सामने मून, वो सिर्फ 7 मिनट का टाइम है। पूरा इसको यहाँ फर्स्ट जो यहाँ एंटर करता है और यहाँ से इसको निकलने में सिर्फ 2 घंटे का समय लगता है। मतलब पूरा उसको अगर ये यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से ये घूमते हुए सन के सामने से निकल रहा है, तो इसको मैक्सिमम 2 आवर्स का टाइम लगता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बात और, मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे एक्लिप्स लग रहे हैं, तो जो पूर्ण ग्रहण है, फुल सोलर इक्लिप्स है, ये हमारे जो अर्थ है उसके लगभग सिर्फ 250 किलोमीटर के एरिया में, 250 किलोमीटर एरिया में ही लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं है कि फुल सोलर इक्लिप्स आप अर्थ के हर पार्ट से देख पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ 250 किलोमीटर के एरिया रेडियस, जहां पे जिस जगह हमारी अर्थ उस टाइम रोटेट हो रही होती है, उसके 250 किलोमीटर के एरिया पे ही आप इसको देख सकते हैं। तो धन्यवाद इन सारी चीजों को समझने के लिए, आई होप समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।